का बकायदा प्रेसिडेंट की तरफ से जो रिकॉर्ड गया था कि उन्होंने लीज जो है, ये हमारी 13 रुपए के करीब जो लीज है वो सितंबर 1947 तक बकायदा दी है 13 रुपए। ये पहलू होता था कि वक्फ कानून के तहत हाई कोर्ट सुनवाई भी नहीं कर सकती, नहीं, वो सिर्फ रिट सुन सकती थी, उसमें कोई अपील दलील नहीं थी। अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये जमीन इस बात का है कि ये लोग अभी भी सो रहे हैं, ये परवाह ही नहीं कर रहे कि भी आपकी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो चुकी है, कल को आपको। दोस्तों, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन घोड़ेला। मेरे दाईं तरफ जो आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है, ये है डीसी कोर्ट कम्प्लेक्स, और मेरे बाईं तरफ जो है वो है फाजिल्का की टैक्सी स्टैंड। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ लेकर के इसलिए आया हूँ क्योंकि इस जगह पर वक्फ बोर्ड का दावा था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो नया वक्फ कानून बिल पारित किया गया है, संशोधन किया गया है, उसके बाद में यहाँ से वक्फ बोर्ड का जो वो दावा है वो अब समाप्त हो गया है करीब करीब। तो इस केस से जुड़े तमाम पहलू हैं, और ये कितनी जगह थी, किसने केस किया, कब तक चला, नगर कौंसिल की किस तरह से मालकियत थी, इन तमाम पहलुओं पर दोस्तों हम बात करेंगे। इस केस से जुड़े जो फाजिल्का के एडवोकेट मनोज त्रिपाठी है उनसे, क्योंकि लंबे समय तक ये ज़मीन विवादों में रही है जब यहाँ पर वक्फ बोर्ड इस पर दावा करता रहा, लेकिन नए कानून के तहत अब वो दावा खारिज हो चुका है। और तो ये जगह 47 केनाल करीब 6 एकड़ बैठती है, जो कि फाजिल्का की बहुत ही पॉश एरिया में पड़ती है और बेशकीमती ज़मीन है, जिसको लेकर के वक्फ बोर्ड में लंबे समय तक यहाँ दावा किया जाता रहा है। लेकिन नया जो कानून बना है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, उसके तहत ये ज़मीन अब नगर कौंसिल के तहत आ चुकी है, और जो करीब इस केस से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे एडवोकेट मनोज त्रिपाठी जी से, जो लंबे समय तक इस केस को देखते रहे हैं और दिल्ली तक इसकी सुनवाई करते रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, तो हमारे साथ हैं जाने माने एडवोकेट मनोज त्रिपाठी जी, जो पूरे इस केस को देखते रहे हैं। इसके तमाम पहलुओं पर हम उनसे जानना चाहेंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंफॉर्मेशन पर। धन्यवाद जी। और क्या हम आपको बधाई दे सकते हैं, अब जो नया कानून आया है उसके तहत इस केस से जुड़े हुए जो नहीं, नगर परिषद का जो वक्फ बोर्ड के साथ या वक्फ बोर्ड का नगर परिषद के साथ जो चल रहा झगड़ा, नए एक्ट के बाद मुझे खुशी है अभी कहाँ तो जिसकी जमीन है वो भाग रहा था कोर्ट में, और कहाँ वक्फ बोर्ड भाग रहा है कि ये जमीन हमें दिलाई है। तो ये फर्क एक तो निश्चित आया ही है, इसमें कोई शक नहीं। और नए एक्ट के हिसाब से अब डिप्टी कमिश्नर जो है, जो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करने के बाद उसको वक्फ डिक्लेयर करेगा, जबकि पिछले कानून में सीधा ही था वक्फ बाई यूज, और दूसरा वक्फ ट्रिब्यूनल जो फैसला कर दे उसकी कोई अपील ही नहीं थी। रिट थी, रिट और अपील में फर्क है, रिट थी, अपील नहीं थी। अब अपील का भी हो गया है, तो इसलिए मुझे खुशी है कि ये हमारे करोड़ों रुपए की जो जमीन नगर परिषद की है वो हमें वापस मिल जाएगी, क्योंकि पहले एक्ट के हिसाब से भी वो गैर कानूनी ढंग से यूनियन ऑफ इंडिया ने जो वक्फ बोर्ड को डिक्लेयर कर दी थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड में डिक्लेयर की थी। जी, मैं उसी पर आ रहा था कि ये विवाद शुरू कहाँ से होता है और इसकी मालकियत जिसका दावा किया गया था, उन चीजों पर मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा। नहीं, विवाद कोई ऐसा है कि विवाद ये वक्फ बोर्ड ने शुरू किया, और हुआ कैसे, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि लगभग 45 कनाल 12 मरले जमीन है जो खसरा नंबर 157 में है। तो 1970 में, मैं एक रिकॉर्ड दिखाता हूं, तो 1970 में अचानक इसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया जी। ये भारत सरकार का एक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन है जी। और उसमें ये प्ली ली गई कि वक्फ एक्ट के अनुसार जो मुस्लिम अगर बाई यूज कर रहे थे तो हमने उसको यूज करना है और वो वक्फ डिक्लेयर करनी है। हमें हैरानी की बात है, अभी 20 साल तक वक्फ बोर्ड ने भी नहीं बताया जी। अचानक 1990 के करीब 1990 में जब वक्फ बोर्ड
एसडीएम के पास इसका इंतकाल के लिए गया जी, तब हमें पता लगा कि ये तो वक्फ के नाम डिक्लेयर हो चुकी है, और यहाँ के एसडीएम ने वक्फ बोर्ड के नाम पे वो इंतकाल मंजूर कर लिया। हमारी म्युनिसिपल कमेटी, हमारी का मतलब म्युनिसिपल कमेटी की पीठ के पीछे से वो इंतकाल मंजूर कर लिया, जिसके पीछे हमें भागना पड़ा कमिश्नर के पास। वहां से फिर एफसीआर के पास गए, और एफसीआर का एक ऑर्डर था कि जो कुछ हुआ है नीचे वो गलत हुआ है, इसलिए इसकी दोबारा सुनवाई हो, और इंतकाल को जो है वो उन्होंने एक बार रद्द कर दिया कि नए सिरे से सुनवाई करके करो। त्रिपाठी जी, ये जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर दावा किस आधार पर किया था कि ये जगह हमारी है? आधार कुछ नहीं, आधार यही था भी इस्लामिया पब्लिक स्कूल यहाँ चलता था, और जो जगह जो टैक्सी स्टैंड या जो जगह है ये प्ले ग्राउंड होता था जी। तो ये जमीन जो है ऑलरेडी म्युनिसिपल कमेटी की जिस दिन से कमेटी बनी है जी, तब से ही मालकी चली आ रही है, मतलब 100 साल पहले से। 100 साल पहले से। और उससे भी बड़ी बात, नगर कौंसिल ने इस्लामिया स्कूल को ये जगह 3 हिस्सों में जी, 3 हिस्सों के अंदर बकायदा किराए पे दी थी, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है जी। जो एक किराएदार है वो मालिक कैसे बन सकता है अपने आप जी, और वो भी बगैर मालिक की मंजूरी के। तो इसके पीछे हम केस लड़ रहे थे। पहले ये फिरोजपुर केस चलता रहा है, और इस पर क्योंकि कईयों की नजर थी, वक्फ बोर्ड के नाम होने के बाद कईयों ने कोशिश भी की कब्जा करने की, लेकिन विवाद हुआ था। ये विवाद एक बार नहीं 3-4 बार हुआ विवाद। और ये अभी तो सिर्फ ये इधर का विवाद है, एक सैनिया रोड पे भी विवाद है, उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, वो भी नगर परिषद बकायदा उस एग्रीकल्चर जमीन को ठेके पे देता रहा। मैं तो आपको इस सबका रिकॉर्ड नगर कौंसिल के नाम से चढ़ा हुआ आज तक। जो अगर जमाबंदी निकालोगे, आज भी जमाबंदी के अंदर 45 कनाल 12 मरले जमीन जो है वो नगर कौंसिल फाजिलका की मालकी दिखा रहे हैं, और कास्ट के अंदर मालकी नगर पार्षद की है। कास्ट में पहले मकबूजा मिलिट्री था, आपको शायद याद होगा, जो डीसी कम्प्लेक्स बना है, एसडी कम्प्लेक्स बना है, ये बकायदा मिलिट्री को रेंट पे दिया गया था। और उसके खिलाफ भी हमने म्युनिसिपल कमेटी ने पीपी एक्ट में केस करके बकायदा वो जगह छुड़वाई, और जहां से अब डीसी कम्प्लेक्स बन रहा है, ये सारी जगह छुड़वाई थी। और ये आज भी रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड आपको 1933-34 की उर्दू में जो है जमाबंदी वो दिखाना चाहता हूँ। ये 32-33 की जमाबंदी है, जिसमें म्युनिसिपल कमेटी का नाम मालिका के तौर पे लगा हुआ जी, मालिक के तौर पे है। मतलब वक्फ बोर्ड ने सिर्फ जो एक इस्लामिया स्कूल जो उसके पास लीज पर था, एक नोटिफिकेशन किया और उसके ऊपर अपना मालिकाना हक जता दिया। लेकिन आज तक मालिका हक जताने के बावजूद आज भी 1 इंच जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं है, और ना हमने आज तक होने दिया। अब इसमें एक और मैं बात बताता हूँ कि ये नोटिफिकेशन से पहले क्या हुआ, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1970 में जो नोटिफिकेशन हुआ उससे पहले, हाँ 1970 में नोटिफिकेशन से पहले क्या हुआ जी, कि ये जगह जो है, ये जगह इवैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी। अब आप पूछेंगे इवैक्यू प्रॉपर्टी क्या है, तो इवैक्यू प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जो 1947 में जब पार्टीशन हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, धर्म के आधार पर बना, ये तो कहने की बात नहीं। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए थे या पाकिस्तान से उजड़ कर इधर आ रहे थे, और मुसलमानों की जो जमीन थी या जो छोड़ के चले गए थे, वो जमीन उनको अलाट होनी थी, उसको इवैक्यू प्रॉपर्टी कहते थे। इवैक्यू प्रॉपर्टी का मतलब जो मुसलमान छोड़ के चले गए। अब कल को तो वैसे तो मजाक का विषय, कल को तो ये भी कह सकते हो सारा फाजिलका ही वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि फजलदीन ने जो है वो ये बसाया था। अब कल को कोई मुसलमान या कोई वक्फ बोर्ड आके ये कहे फजलदीन हमें वक्फ कर गया था, तो ये तो सारी जितनी प्रॉपर्टी है ये वक्फ डिक्लेयर हो सकती है। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि गजट नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि फजलदीन ने फाजिलका को ये जमीन बकायदा 112 रुपए कुछ पैसे में रजिस्ट्री करा के दी। अगर वो कह दे वक्फ की है, क्योंकि पहले यही था, जो कह दिया वक्फ ही है। तो मैं ये बता रहा था कि 1961 के अंदर जब म्युनिसिपल कमेटी को यह पता लगा कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई, इवैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई, तो म्युनिसिपल कमेटी ने, उसके मुरारी लाल जी लैंड अफसर थे, उन्होंने दिल्ली में जाके दावा किया, ये मिस्टर HR नैयर हैं, डिप्टी कस्टोडियन जनरल ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी न्यू दिल्ली, इसमें रिवीजन डाली थी हमने भी, इसको इवैक्यू प्रॉपर्टी जो आपने डिक्लेयर की है वो गलत की है, इसको वापस हमें दो। उसके अंदर सारा रिकॉर्ड आया,
और उसमें ये बकायदा साफ लिखा हुआ है कि आई हैव हर्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी एंड एएसओ लीगल टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन था? इवैक्यू प्रॉपर्टी का। जी। फ्रॉम द एविडेंस प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एंड इज क्लियर दैट द म्युनिसिपल कमेटी फाजिल्का इज द ओनर ऑफ द लैंड इन डिस्प्यूट एंड ओनली लीज होल्ड राइट एंड सुपर स्ट्रक्चर कुड वेस्ट इन दी कस्टोडियन। यानी कि कस्टोडियन की जमीन जो होगी वो सिर्फ लीज पे है और बाकी मालिक जो है, इसकी असल मालिक म्युनिसिपल कमेटी है। लेकिन इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए जो बाद के अंदर जो है इन्होंने उसको वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई, जो कि बिल्कुल गलत है जी। तो अब वर्तमान में इस सर केस का क्या स्वरूप रहेगा? ये जो अब सेंट्रल सरकार ने जो नया संशोधन किया वक्फ बोर्ड में, उसके बाद में अब इसमें दो ही बातें हैं कि एक बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये आई है कि अब वक्फ बोर्ड ने उल्टा कमेटी के खिलाफ एक केस किया है, जो मेरे को पता लगा है, क्योंकि अब फिरोजपुर केस ट्रांसफर हो गया यहाँ से वक्फ ट्रिब्यूनल से। तो मेरे को ये पता लगा है कि वक्फ बोर्ड ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एक केस किया है कि हमें रिस्ट्रेन किया जाए, हमारा कब्जा है और म्युनिसिपल कमेटी इसमें इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन एक मैं और बात बता दूं कि इससे पहले भी नगर परिषद ने ये जमीन बकायदा एक रेजोल्यूशन करके इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को पहले दे चुकी है। ठीक है। वो वैसे अभी तक क्योंकि उनके नाम नहीं हुई, क्योंकि हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ था कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता वक्फ का, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को हम नहीं देंगे। तो अब क्योंकि वहां से फैसला हो गया है, हम हाई कोर्ट भी गए थे इसके खिलाफ। हाई कोर्ट के अंदर कई साल केस चलने के बाद यही फैसला हुआ कि क्योंकि वक्फ एक्ट के अंदर आ रहा है, इसलिए आप अलग जो है वो अपनी चाराजोई करो, जिसकी वजह से हमें वापस वक्फ ट्रिब्यूनल में आना पड़ा जी। और वो ट्रिब्यूनल में यहाँ तो हाई कोर्ट से आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा, पहले के कानून के अनुसार हमें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा, क्योंकि इसमें एक ये पहलू होता था कि वक्फ कानून के तहत हाई कोर्ट सुनवाई भी नहीं कर सकती। नहीं, वो सिर्फ रिट सुन सकती थी, उसमें कोई अपील दलील नहीं थी। अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये जमीन हमारी है और वक्फ ट्रिब्यूनल ने उस पर मोहर लगा दी, उसकी अपील की कोई भी गुंजाइश पुराने एक्ट में नहीं थी। तो ये तो अच्छा हुआ कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस तरह भी मोहर नहीं लगाई थी और ये जमीन बच गई। नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल, हाँ क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है और म्युनिसिपल कमेटी यहाँ की स्ट्रांग है और यहाँ के जितने भी जो भी सत्तारूढ़ में आए हैं उन्होंने इस जमीन को बचाने के भरसक प्रयास किए हैं। अब मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है कि वक्फ बोर्ड ने बकायदा ये कुछ लोगों को लीज पे भी दी थी ये जमीन, लेकिन वो लीज का नहीं कर पाए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग है कि आप अगर आपको दिखाऊं, ये उनका बकायदा प्रेसिडेंट की तरफ से जो रिकॉर्ड गया था कि उन्होंने लीज जो है, ये हमारी 13 रुपए के करीब जो लीज है, वो सितंबर 1947 तक बकायदा दी है। 13 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये जमीन किराए पे थी। 6 एकड़ जो लगभग 6 एकड़ के करीब है, ये किराए पे थी और ये इसका बकायदा सबूत है हमारे पास। और एक लेटर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसके अंदर वक्फ बोर्ड खुद मान रहा है कि जिनको लीज दी है वो कब्जा लेने में असमर्थ रहे, ये बकायदा मान रहा है। इसका मतलब कब्जा तो कभी था ही नहीं उनका। तो अब जो है वो मुझे उम्मीद है कि जो आंख गड़ाए बैठे हैं कि भी इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो नगर परिषद को भी चाहिए। नगर परिषद ने एक बकायदा 2022 में एक रेजोल्यूशन किया हुआ सर्वसम्मति से, विदाल पार्टी जो भी आईएमसी थे, लेकिन मेरे को नहीं पता भी ईओ साहब ने उसको परस्यू किया कि नहीं। अगर ये तो एक्ट तो अब आया है, अमेंडमेंट अब हुई है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी ने तो 2.5 साल पहले ही लगभग उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी कि भी जो गलत हुआ है उसको सेंटर से और स्टेट से तालमेल करके उसको सही करने के लिए ईओ साहब को अधिकार दिए थे। उस बारे में मैं नहीं कह सकता कि ईओ साहब ने कोई कार्रवाई की कि नहीं की, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है जी। अब ये एक लेटर है, ये है 2011 का जी। इस लेटर में बकायदा वक्फ बोर्ड ने जिनको ये जमीन लीज आउट की थी उनका केस भी चल रहा है। हाँ, आगे लीज आउट कर दी, ठीक है, कब्जा नहीं ले पाए। इसमें लिखा हुआ क्योंकि आप कब्जा नहीं ले पाए इसलिए आपकी लीज कैंसिल की जाती है। अरे कब्जा तो कमेटी के पास है, इनके पास तो कभी था ही नहीं, ना कभी इसको, ना तो वक्फ बोर्ड के पास कभी कब्जा आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। अब इसके अंदर भी क्या है कि अगर आप देखोगे वक्फ बोर्ड की जो तकरीबन 1990 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जी, जिसके अंदर बकायदा टाउन प्लानर ने नक्शा पास किया था जी। ये नक्शा हमारे पास है। इसमें उस वक्त 57 प्लॉट्स बकायदा निकाले गए, ऑक्शन हुई और ऑक्शन ही नहीं, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई।
कल को तो वक्फ बोर्ड कहेगा ये हमारी जगह है, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। मुझे दुख इस बात का है कि ये लोग अभी भी सो रहे हैं, ये परवाह ही नहीं कर रहे कि भाई आपकी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो चुकी है, कल को आपको उजाड़ देंगे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ठीक है, कमेटी पिछले मेरे को जब तक वकील बना के रखा है, पहले फिरोजपुर केस चलता रहा, यहाँ चलता रहा, पिछले 25 सालों से हम इस केस की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब नया एक्ट आने के बाद ये हम 100% जीतेंगे, क्योंकि और उनको कब्जा तो नहीं करने देंगे। कब्जा नहीं करने, क्योंकि अब इसकी सुनवाई जो है वो डिप्टी कमिश्नर सीधे रूप से कर सकते हैं और डिप्टी कमिश्नर के पास यहाँ पे सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि इस जगह की मालकियत किसके नहीं। वो ऐसा है कि अब नए एक्ट के अंदर जो वक्फ की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी मालकी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो डिप्टी कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अब इसमें एक जो और इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने जब इंतकाल कराने की कोशिश की, 543 नंबर इंतकाल की, जो कि पिछले 1 साल पहले IAS अफसर थे निकस कुमार खिचड़ जी SDM साहब, उन्होंने बकायदा उनका इंतकाल रद्द कर दिया कि आपके नाम पे इंतकाल नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास 1 इंच जमीन पे भी कब्जा नहीं है। और SDM ऑफिस से तो हार्डली वो मेरे ख्याल 50 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। वो सभी देख रहे हैं, सबको पता है SDM ऑफिस और दूसरी तरफ सबको पता है भी वक्फ बोर्ड का वहां 1 इंच भी जमीन पे कब्जा नहीं है, सबको पता है। और अब वो जो है पिछले 10 तारीख को क्योंकि अचानक छुट्टी आ गई थी, उसकी अपील जो है मैडम DC साहब के पास चल रही है, जिसका केस में लड़ रहा हूं और वक्फ बोर्ड भी उसमें लड़ रहा है। लेकिन इस दरमियान जब क्योंकि ये फैसला आ गया कि उसकी 1 इंच जमीन पे कब्जा भी नहीं है, तो उन्होंने एक नया दाव खेला, वक्फ ट्रिब्यूनल में एक स्टे एप्लीकेशन लगा दिया, हमारा कब्जा है और म्युनिसिपल कमेटी को उस कब्जे में इंटरफेरेंस करने से रोका जाए। जबकि 2011-12 तक तो हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा था उनके खिलाफ, तो वो काबिज कब हुए। तो ये सब जो है अरबों करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है, 8 एकड़ जमीन विद इन म्युनिसिपल लिमिट है, थोड़ी जगह नहीं है। जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें आई है कमेटी के अंदर खास करके, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कोई आंख ना उठा के इस पे मुफ्त में इस पे कब्जा ना कर जाए, और अब भी कोशिशें चल रही है जिसका विरोध कर रहे हैं जी। और जो कोर्ट फैसला करेगी जब देखेंगे क्या होता है। लेकिन मेरे को उम्मीद है नए वक्फ एक्ट से हमारे हक में केस जरूर हो जी। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि नगर कौंसिल अब जब हक में हो जाए तो उसकी 4 दीवारी करे और उसकी सार संभाल अच्छी तरह से कर ले। नहीं, इसके लिए बता दूं, 4 दीवारी जब करने लगे वक्फ बोर्ड ने बकायदा ऑब्जेक्शन उठाया था, ये जमीन हमारी आपको करने नहीं देंगे जी। तो दोस्तों ये वो केस है फाजिलका का जो 1947 से ही चला आ रहा है, उसमें तमाम तरह की रिकॉर्ड्स की बातें आपके समक्ष रखी हैं। और ये जो नया कानून आया है वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है, इसके चलते ऐसे देश में बहुत सी प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड हैं जिनका अब हो सकता है कि निवारण हो जाए और असली मालिकों तक ये पहुंच जाए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी, धन्यवाद।